जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में आयोजित पत्रिका नेशनल बुक फेयर के 5वें दिन पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पुस्तकों वैदिक विवाह सूक्त और पुरुष सूक्त पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर के पूर्व निदेशक YS रमेश और संस्कृत विश्वविद्यालय में राजस्थान मंत्र प्रतिष्ठान के निदेशक डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा रहे। हम एक ऐसी सभ्यता के बीच खड़े हैं। सभ्यता इसलिए कह रहा हूँ, सभ्यता समय के साथ बदलती है, संस्कृति नहीं बदलती। इसको आप वहां समझना। पुरुष हमने किसको बोला? ईश्वर को बोला, आत्मा को बोला। क्या हम पहले यहाँ से शुरू करें कि हम सब आत्मा हैं, हम सब ईश्वर का अंश हैं? ये तो मान ही सकते हैं ना। हम शरीर नहीं है। इस सवाल को हमने अभी आज एक्चुअली चर्चा में डाला ही नहीं। ये जितने भी मुद्दे हम उठा रहे हैं वो शरीर से उठा रहे हैं। हम शरीर नहीं हैं, शरीर के भीतर रहने वाले हैं। ये भारतीय दर्शन की सबसे ताकतवर चीज़ है। और हम अपने आप को देख नहीं सकते, क्योंकि आत्मा के रूप में आत्मा का कोई आकार नहीं है, उसकी कोई आकृति नहीं है। हम अनुभूत कर सकते हैं कि मैं क्या हूँ। आँख देख रही है, आँख से देख रही, आँख थोड़ी देख सकती है। देखने वाला भीतर बैठा हो, तो सूंघने वाला कोई बैठा है, बोलने वाला कोई बैठा है, उसको मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो पहला प्रश्न तो ये है कि मैं पुरुष हूँ, चाहे लड़की हूँ लड़का हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भीतर में आत्मा हूँ, वहाँ कोई अंतर नहीं है, सब समान है। ये भगवान ने हमारी ड्यूटी दी है कि हमको लड़का लड़की बना दिया, लेकिन मूल में हम एक हैं। हमारे सबके सिद्धांत एक हैं, सबके कंटेंट बॉडी के एक हैं, और वही कंटेंट है जो यूनिवर्स के हैं, वही सिद्धांत है जो यूनिवर्स के हैं। इसीलिए सूक्त महर्षियों ने क्यों लिखे कि हम प्रकृति का अंश पहले समझें कि हम अपनी मर्जी से न तो पैदा हुए, न माँ बाप की मर्जी से उन्होंने पैदा किया, और न हम आगे अपनी मर्जी से जी पाएंगे, न मर पाएंगे। इसको हम इतना दूर देख लेंगे। हमारी ड्यूटी है कि हम पैदा हुए हैं, 100 साल हमको जीना है। ये पहला काम है मेरा। अब 100 साल कैसे जीना है? सिद्धांत तो ये भी कहता है कि हम ब्रह्म का अंश लेके पैदा हुए और वापस मोक्ष जिसको कह रहे ब्रह्म में मिलेंगे। ये विवाह सूक्त इसका उदाहरण, यानी सबसे बड़ा अर्थ अगर अब हम सोचें तो ये है कि अगर हम विवाह के साथ रहते हैं, विवाह किसका? मेरा, शरीर का नहीं। यहाँ समझ में आएगी बात। जो हम विदेशों की नकल की बात कर रहे हैं रादर, या तो हम शरीर के ऊपर जी रहे। हमारी शिक्षा ने क्या किया? शरीर के साथ जोड़ दिया, इनकम के साथ जोड़ दिया, सुख सुविधा के साथ जोड़ दिया, ठीक है, लेकिन मेरे को भुला दिया। समझने की बात आपको वहाँ पकड़ में आएगी। तो बाहर जो शादी हो रही है वो शादी शरीर के बीच में हो रही है। शरीर जड़ है। आज आप ये और मेरे यहाँ से लिख के ले जाओ। शरीर में चेतना नहीं है। आँख जब काम करेगी जब मन देखना चाहेगा, कान जब सुनेंगे जब मन सुनना चाहेगा। इसको हम समझना बहुत हमारे लिए खास बात है। तब हमारी ज़िंदगी समझ में तब आएगी कि मैं इन सब का उपयोग करूँगा। कार का आपने उपयोग किया, घर से यहाँ आए, कार बाहर खड़ी है, आपको कार याद नहीं है, जब तक वापस जाओगे जब याद आएगी। तो ये शरीर उपयोग में लेने का साधन है, बुद्धि साधन है और मन साधन है। मन में कामना है, बस हमारे जीने का आधार मेरे मन की कामना है। हम जब विवाह की बात करेंगे तो 2 शरीरों का न होके 2 आत्माओं का विवाह हो रहा है। आत्माएं, हम कह रहे हैं हम ये पृथ्वी बनी कहाँ से? आकाश, पंचमहाभूत बोल रहे हैं ना हम। तो पहला महाभूत आकाश है, वहीं से सारी धरती बनती है, वहीं पंचमहाभूत से शरीर बन रहा है। और आकाश का आधार क्या है? नाद, ध्वनि, स्पंदन। वही तो सारा कुछ इस धरती का जनक है। तो मेरी आत्मा भी नाद से चल रही है। हरि ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात
स भूमिज्ञो सर्वतः तिष्ठद्दशाङ्गुलम् सहस्रशीरखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं सर्वतः स्पृत्वा तिष्ठद्दशाङ्गुलम्। यह पुरुष सूक्त का प्रथम मंत्र है। जो पुरुष है वह पुरुष कौन है? वह पुरुष जो है इस सृष्टि का नियामक है, निर्माण करने वाला है, संचालन करने वाला है। वह विराट पुरुष की कल्पना की गई है, विराट पुरुष की चर्चा की गई है। वह सामान्य पुरुष नहीं है, वह ऐसा है कि इस ब्रह्मांड में भी व्याप्त है और इस ब्रह्मांड से परे भी वह व्याप्त है। ऐसे विराट पुरुष की चर्चा पुरुष सूक्त में की गई है। वह यहाँ पर जो सहस्राक्ष पद है या सहस्र जो पद है, सहस्राक्ष सहस्रपाद, सहस्र पद यहाँ अनंत का वाची है। कोई सहस्र का अर्थ होता है सामान्य भाषा में हजार तक कह दें, लेकिन यहाँ पर वह अर्थ नहीं है। यहाँ अनंत का वाची है कि वह जो ब्रह्म है, वह जो ईश्वर है, वह उसकी जो सत्ता है ब्रह्म, वह अनंत है, वह एक स्थान पर व्याप्त नहीं है। प्रेम करो बाद में शादी करो, अभी लव मैरिजेस, लेकिन प्रेम शादी होते ही प्रेम गायब, फिर डिवोर्स, फिर कैसा रहा वो प्रेम, कहाँ चला गया? इसलिए वो व्यापार दृष्टि से जो प्रेम होगा वो प्रेम सच नहीं। इसलिए हमें वास्तविक रूप से साहजिक प्रेम होने पर विवाह के बाद पति पत्नी के बीच में जो प्रेम वस्तुतः होगा उस प्रेम से वो दाम्पत्य बल पाएगा। उस दाम्पत्य के बल से जो संतति होगी वो बल पाएगा। जो संतति है उसमें संस्कार उत्पन्न होगा। इसलिए उस संस्कार को उत्पन्न कराने के लिए दाम्पत्य में प्रेम, निर्व्याज प्रेम, मतलब निश्चल, निष्कपट, निष्कल्मश प्रेम होना जरूरी है। आश्चर्य तब होता है जब पति पत्नी दोनों ही इस स्थिति में प्रसन्न लगने रहते हैं, मानो एक दूसरे की कोई जरूरत ही नहीं है। हम शादी के दिन की सोच, उस दिन दोनों का एक ही सपना, प्रेम, एक दूसरे को अपने दिल में रखने का संकल्प, एक दूसरे का हो जाने का संकल्प, इसी प्रेम को पानी और प्रेम करने के लिए कन्या माँ बाप का घर छोड़कर पति का घर स्वीकार करती है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।